चलो देखना, हम लोग आज देखने वाले हैं कि लेंस में जो होता है फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी। लेंस में हमारा फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी जो होता है हम उसे देखने वाले हैं, लेकिन साथ ही उससे पहले हमें यह देखना है कि उसका वक्रता केंद्र क्या है। कहने का मतलब क्या है, लेंस में वक्रता केंद्र की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, बट वो किसी ना किसी गोला का भाग तो है ना, तो उसके केंद्र को देखना। और इस बात को यहाँ पर एक अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि भारतीय वन बुक में ये क्या चीज है, गलत दी हुई यानी मिस्टेक किया हुआ, बट एनसीईआरटी में हमारा मिस्टेक किया हुआ नहीं है। हम कल बुक ला करके तुम लोग को दिखा देंगे, या जिसको वीडियो देखना वीडियो के मतलब कॉर्नर में हम वो चीजें लगा देंगे। तो यहाँ देख लेना, मान लो पहले देखना, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे आगे चल करके। मान लो ये हमारा एक लेंस है, ठीक ना, तो देखो यहाँ देखना, इधर रहेगा F1, इधर रहेगा F2, या इधर रहेगा F1, इधर रहेगा F2। इस चीजों में बहुत सारा स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज होता है। सुनना, अब यहाँ थोड़ा गौर से देखना, चीजें देखोगे समझ में आ जाएगी, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। चलो यहाँ देखना, अब हम देखो गोल बनाते हैं, गोला क्या बना रहे हैं, और रंगोली में बना चुके होगे। देखना, ये एक गोला बना ना। अब मान लो एक गोला और बनाएंगे इधर से, ऐसे करके बहुत सारा बनाए होगे। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ई वाला देखो यही उत्तल लेंस है हमारा, इतना दूर है ना। अब सुनना, कोई भी वस्तु जो हम रखते हैं वो दायां तरफ रखते हैं या बायां तरफ, दायां तरफ या बायां तरफ, बायां तरफ इधर रखते हैं ना। और ये हमारा बायां है, ये क्या हमारा बायां। सुनना, इधर से मान लो कोई किरण इधर से आ रही, क्या आ रही है भाई, अब बताना वो पहले इस गोला से टकराएगा कि पहले इस गोला से टकराएगा। तो ये पहला गोला कहलाएगा कि दूसरा गोला, ये पहला, लेकिन किरण जाते जाते इससे होके निकल जाएगा ना, ये दूसरा। समझ में आया। तो सुनना, क्या सर मतलब जैसे आप बोले कि इधर से किरण आएगा तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, इधर से किरण आएगा तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। हमें वस्तु कभी भी इधर से नहीं आता हुआ दिखाई देता है। मतलब समझना, चश्मा आंख में लगा लिए तो किरण आगे से आएगा कि मेरा आंख से निकल के बाहर जाएगा, आगे से आएगा ना। हम तो अगर बोलेंगे अखिए से निकल के जाएगा, ये तो अनर्थ वाली बातें हो गई ना। समझ में आया। चलो अब समझना, गूगल सुनना। अब यहाँ देखना, तो पहला गोला में टकराया तो देखो ये गोल बना, कुछ ना कुछ इसका केंद्र लेके इस तरह से खींचे होंगे तब ना। तो इसके केंद्र को C1 देखना, केंद्र के C से सूचित करते हैं, केंद्र को। तो पहला के लिए C1 और दूसरा के लिए। आज देखना यहाँ पर जो ये लेंस बन रहा है, कौन सा लेंस बन रहा है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, याद करो, किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा, कौन सा, उत्तल। अब दूसरा हम इसका बात करते हैं। देखना, हम ये देखो इस तरह से बनाए, ये क्या बनाए, समझ में आ रहा है। सुनना, अब इसको गोल करते हैं, इसको क्या करेंगे, तो देखो गोल जब करेंगे तो ऐसे करके ही गोल होगा ना, ई वाला इधर गोल होगा ना। तो सुनना, मेरा सेम वही बात है, किरण यहाँ से आया और इससे टकराया थी, पहला कौन सा गोला, और ये तो इसका केंद्र C1, इसका केंद्र C2। सुनना, ये कौन सा दर्पण है, सॉरी कौन सा लेंस है, कौन सा, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस, समझ में आया, ये उत्तल लेंस और ये हो गया मेरा अवतल लेंस। समझ में आया। अब सुनना, यहां तक समझ में आ गई क्या, दोनों कराता है। बूढ़े लोग का चश्मा में देखना नीचे बाहर देखना, मान लो ये ऐसे, ये चश्मा है ना, नीचे देखना इस तरह से रहेगा। ये चश्मा है दादाजी का। अब सुनना, तो देखो ये ऊपर जो रहता है, ये रहता है अवतल लेंस, ये क्या रहता है, ई वाला रहता है। समझ में ये चीज आया है, एकदम गलत। यहाँ पर ही हमारा क्या होता है, और ये क्या होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर वाला से दूर देखें। देखो जिसको पेपर पढ़ेंगे तो नजदीक रहता है कि दूर रहता है, देखना पेपर जो पढ़ेगा ना वैसे करेगा।
और दूसरे बच्चा पेपर हम भी पढ़ते ऐसे गाँव से करते हैं। चलो रहने दो। अब सुनना, इस समझ में एक चीज आ गया ना, लेकिन वही क्या चीज, इसका अवतल लेंस है। चलो तुम्हारा बकैती हो रहा है, चलो आगे देखो इधर। अब यहाँ देखना, अब सुनना, ये वक्रता केंद्र C1 है, तो इसका जो फोकस होगा ये क्या कहलाएगा, F1, और इसका जो फोकस होगा ये F2। लेकिन सुनना, अब सुन लेना, ये तो यहाँ गोला है, लेकिन ये गोला नहीं रहता रियल में। देखो ये गोला रहता है हमारा, नहीं ना, तो ये वक्रता केंद्र नहीं कहलाता, ये भी फोकस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, और ये F1 था, ये क्या कहलाएगा, F1 ही रहेगा, लेकिन 2F1 यानी, और ये क्या, ई वाला भी मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ से गोला खत्म हो जाएगा ना। हमको देखते हो केवल चश्मा दिखता है ना। सुनना, ई क्या कहलाएगा, 2F2। समझ में अब आया है। तो देखना, उत्तल लेंस की बात, सॉरी उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, इसके अगर हम बायां तरफ देखेंगे तो दोनों में F1 ही होगा। जैसे इसका अगर हम ये मिला देते हैं तो यहाँ ये जो बनेगा ये भी तो F1, C1 के लिए F1 ना, आई बदल जाएगा 2F1, ये हो जाएगा यहाँ F2, और ये बदल जाएगा किसमें, 2F2। यानी मैं क्या कह रहा हूँ वो समझना है। चाहे बातें उत्तल लेंस की हो, चाहे बातें अवतल लेंस की हो, बाय द वे उत्तल लेंस ये मेरा है और अवतल लेंस ये मेरा है, चाहे बातें उत्तल लेंस का करें या चाहे बातें अवतल लेंस का करें, F1 जो होगा हमेशा बाएं तरफ होगा। हमेशा किधर होगा, यानी जिधर वस्तु रखेंगे उधर F1 होगा, जिधर वस्तु रखेंगे उधर। अरे भाई, हम वस्तु की तरफ अगर F2 कर देंगे तो बताओ, वस्तु से आता हुआ, मतलब कि वस्तु से जब तक टकरा के नहीं आएगा मेरे आंखों में तब तक दिखाई देगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से आता हुआ ना। तो F1 तो पहले किरण वस्तु से आ रहा था, F1 तो वस्तु ही होगा ना। यही चीज भारतीय वन में गलत दिया हुआ है, उसमें F2 इधर कर दिया और F1 उधर कर दिया। ये चीज समझ में आया, मिस्टेक कहाँ किया भारतीय वन। तो ये चीजों को देख लेना और अति करना। तो सुनना आप, अच्छा इसमें C1 नहीं दिए, क्यों, ये समझ में आया, क्योंकि ये वक्रता केंद्र का भाग तो था, बट हमें क्या करना है, दोनों जगह फोकस को दिखाना रहता है। तो इसे देखो पढ़ते हैं क्या, देखना F1 और इसको पढ़ते हैं 2F1, यानी ये हमारा फोकस दूरी, और ये होता है इसको बोलते हैं प्रथम फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे, और दर्पण में हम बता चुके हैं, दर्पण में क्या बताए हैं कि R बराबर 2F होता है, बताए हैं मेरे भाई। यहाँ देखना 2F1 बराबर क्या होगा, 2 गुना F1 हो गया ना, वही चीज 2F2 का मतलब क्या होगा, 2 गुना F2। और रियल में ई जो हमारा है ना, ई है C2, और रियल में ई जो है ना, ई हमारा C1। समझ में आया। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देना, फटाक दे कर देना। दर्पण में कितने वक्रता केंद्र, एगो। दर्पण में एक ही को था ना, सिर्फ ये सी, लेकिन लेंस में दो गो, एगो इधर एगो इधर। दर्पण में कितना फोकस दूरी, एगो। दर्पण में फोकस दूरी, लेंस में कितने फोकस, 2 गो। है बात, सबको समझ में आ गया। आज खाली समझाने वाला है मेरे भाई, क्लियर समझ लोगे, कल वाला दर्पण जो पढ़ाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कल कुछ समझ में नहीं आएगा, और कल हम बताएंगे भी नहीं। समझे, तुमको समझ में आ रहा है, चलो जब 9th को समझ में आ रहा तो 10th को तो कुछ भी नहीं करेंगे। सुनना, इसको बोलेंगे मोटा लेंस। इसको क्या बोलेंगे, मोटा। इसको क्या बोलेंगे, पतला। अब सुनना, जो बोल रहे हैं वो समझना है। हम जो बनाएंगे यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, मतलब जो भी प्रतिबिंब, उसमें कंसीडर पतला लेंस को कर लेंगे। क्या करेंगे, यानी तुमसे बन गया मोटा तो भी समझना को पतले लेंस है, काहे कि जो किरण बनाएंगे वो पतला लेंस वाला बनाएंगे। सुनना, इसमें भी होता है प्रधान अक्ष, इसमें भी होता है, इसको क्या बोलेंगे, या इसको प्रकाशीय अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दर्पण वाला चीजें रिपीट हो रही कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हारा हर पॉइंट पे डाउट रहता है, बोलो क्या डाउट है। अब
मोबाइल में लगाते लगाएगा। पतले लेंस तो लिखे। अरे भाई तुम छोड़ो ना, मोबाइल के बारे में काहे तुम सोच रहे हो, हाँ हम एडिट कर देंगे ना। ए सुनना है, यहाँ देखना, ये कौन सा लेंस है भाई? मोटा लेंस। और ये कौन सा है? पतला लेंस। ये समझ में आया? अब यहाँ ध्यान देना, देखना यहाँ पर ही देखो, प्रकाशीय केंद्र के यहाँ देखना बीच में एक बिंदु होता है जिसे ओ से सूचित करते हैं। किससे? इसे बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय बिंदु। और वहां ध्रुव बोलते थे, दर्पण में क्या बोलते थे? ये क्या है हमारा? प्रकाश प्रकाशीय बिंदु। देखना अब समझना, रियल में क्या काम है वो समझना। हमारे जो किरणें आती है ना, वो आती है और सीधे प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाती है। याद करो, वहाँ वक्रता केंद्र से आती थी, सीधे निकल जाती थी। याद आया? अब सुनना, यहाँ पर भी सेम कहानी, प्रकाशीय केंद्र से आएगा और सीधे निकल जाएगा। लेकिन सुनना, मान लो ये हमारा सेम कहानी अवतल लेंस का भी होगा। हम समझा रहे हैं उत्तल लेंस में, अवतल लेंस का भी सेम कहानी। ये पतला और ये मोटा है ना, देखना क्या होगा, यहाँ पर से ही गया, यहाँ पर से ही गया, ई मेरा क्या होगा? ओ, और ई होगा ओ। सुनना, पतला वाला मान लो कोई यहाँ पर से किरण आया, कोई किरण आया ना, वो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से आया सीधे, हम मान लेंगे सीधे निकल गया, क्या हो जाएगा? सुनना, कुछ ना कुछ विचलित होगा, कुछ ना कुछ मुड़ेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन मोटका वाला में तुरंत पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या? सुनना, मान लो कि 1 लोटा दूध लेके जा रहे हो, हल्का छलक गया, थोड़ा मोड़ा पता नहीं चलेगा, आधा आधी दूध गिर जाएगा तो पता नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सेम वही कहानी यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये आया ना, ये हल्का मुड़ जाएगा अपने हाथ से, क्या हो जाएगा? अगर प्रकाशीय केंद्र से गया तो देखो इस तरह से मुड़ जाएगा, मुड़ा, अब यहाँ से ही निकलेगा, फिर यहाँ से ही निकलेगा। इस चीज इसको सब इधर लगाना चाहिए, तो इधर के दोनों समझा रहे, पहले ही देखो, ये समझ में आया है? ये क्या चीज? हाँ, ये समझ में आया? और उसके बाद देखना, वही तो बोले, इसमें मुड़ेगा, इसमें हल्का मुड़ेगा, जो पता मुड़ा इसमें भी, लेकिन पता। चलो फिर से देखो, एक और किरण इसमें दिखाते हैं, देखना, मान लो कि यहाँ से किरण जा रहा, कहाँ जा रहा? सुनना, अगर नहीं मुड़ता तो इसे करके सीधे निकल जाता ना, लेकिन रियल में क्या होगा? यहाँ भी कुछ ना कुछ मुड़ेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ, तभी फिर यहाँ से इसे करके, सॉरी, यहाँ से ऐसे करके निकलेगा। तो देखो यहाँ जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर आ गया ना, यानी कुछ ना कुछ मुड़ रहा है। तो हमेशा हम इस लेंस को नहीं मानेंगे, इस लेंस को लेकर के चलेंगे। किस लेंस को? अरे पतला लेंस को। कंसीडर किसको करेंगे? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगला सुनना, लेंस का चित्र कैसे बनता है वो समझना। खूब इधर, इसका क्या नाम था? प्रकाशीय बिंदु। ये मान लो F1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस दूरी। ये मान लो 2F1 है, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस दूरी की दुगनी दूरी। फोकस दूरी की दुगनी दूरी। दुगनी मतलब 2 गुनी दूरी। ये अगर F2 है तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस, इसको 2F2 को द्वितीय फोकस दूरी की दोगुनी दूरी। दुगनी दूरी। समझ में आया? यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तुमको लग रहा है 2 गुनी, यही ना? अरे हाँ 2 गुनी, गौर से करना उधर क्या होगा? दुगनी दूरी।
सुनना, ये समझ में यहाँ तक आया है। अब इसके आगे अब हमें क्या बताना है, सुनना सुनना। लेंस जो बन रहा है उसके बारे में बताते हैं। देखो ये मान लो ऐसे करके ये गोलीय है, फिर ये गोलीय है, ये कौन सा लेंस बन गया? देखना सुनना, ई भी तल उत्तल, ई भी तल उत्तल, तो उपतलोत्तल लेंस। ये कौन सा तल हो गया? उपतलोत्तल लेंस। अगला अगला समझना, एक ये तुम्हारा उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है? लेकिन यहाँ पे वो समतल वाला दे दिया। तो देखो ये जो बनाई क्या, ये इसका समतल हो गया ना, आई उत्तल, तो समतलोत्तल। तो देखना इसका एक फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो अब देखना है इसका कौन सा फोकस दूरी अनंत होगा। C1 मतलब F1 अनंत होगा कि F2? कौन सा अनंत होगा? F2 होगा, क्योंकि वस्तु देखो यहाँ से इसमें प्रवेश कर गया ना, इधर वाला का है ना, तो C1। लेकिन सुनना ये तो गोल है भी ना, है ना, तो इधर वाला जो इसका C बनेगा, ई बन जाएगा अनंत। C2 कहाँ जाके बनेगा? और जब अनंत पे बना तो फोकस भी कहाँ बनेगा इसका? F2 भी अनंत, सॉरी 8 लिख दिए भाई मेरे, अनंत पे, तो 2F2 भी अनंत। समझ में आया? तो C1 बनेगा, C2 नहीं बनेगा। तीसरा का बात अगर हम करें तो देखो मान लो ये वाला हमारा, ये कौन सा है भाई? अरे बोलो, ये अभी तो वो गोला है। चलो देखना ये है। अब मान लो ए, देखना इसके अंदर एक छोटा सा वाला बना लेते हैं, तो देखना इधर ही बन रहा है ना, ये कौन सा होगा? अवतलोत्तल। अब अगला तल देखो अवतल का है, और दूसरा तल देखो उत्तल का है, तो अवतलोत्तल होगा। अब सुनना है ये कैसा है? ये वैसा है जिसमें से देखना दोनों का फोकस एक तरफ होगा, यानी देखना ये छोटका का C2 यहाँ होगा, C1 यहाँ होगा। देख लो गौर से देखो, समझ में आया? ये वाला समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? अगला आप देखना, हम ये बना लिए, कौन सा लेंस है? सॉरी यहाँ पर, अब ये दोनों को मिलाएंगे, देखो यहाँ पर कौन सा बनेगा? अवतल लेंस। इसका C1 और ये वाला C2, ये वो समझ में आया? दूसरा मान लो हम ये बना लिए, क्या कर लिए भाई? ये बना लिए, लेकिन इसको देखो आगे एक तरह से खींचेंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, तो देखो ये कौन सा होगा? इसका पहला तल ई वाला उत्तल हो जाएगा ना, पहला तल उत्तल होता है, पहला समतल होता है, तो इधर खींचाएगा। यहाँ देखो ये होगा पहला तल समतल और दूसरा तल अवतल, तो इसका देखना C2 होगा, लेकिन इसका C1 क्या हो जाएगा? C1 क्या हो जाएगा? अनंत। इसका C1 कहाँ होगा? तो F1 भी कहाँ हो जाएगा? F1 भी, समझ में? हाँ, इसका पहला ही समतल होगा ना मेरा, दूसरा ना अवतल होगा। इस समझ में आया? और तीसरा मान लो इस तरह से हम इस तरह दिए, तो देखो ये बन रहा है, तो इसका देखना C2 सॉरी हाँ C1 ही होगा, ये C1 और ये C2। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई। कौन वाला? ये वाला पहला तली कौन सा है इसका? देखो सुनना, अवतल ही बनाए, ये देखो अवतल बनाए और ये उत्तल बनाए। देखना उत्तल बनाए ना, तो ये पहला वाला देखो ऐसे करके है ना, तो ऐसे बताओ इसका पहला ही वाला है, इसका देखो ये वाला है, ये पहला उत्तल, और दूसरा वाला देखो ये ऐसे करके, तो दूसरा इसका है ना, क्या इसका ही ना, तो ये उत्तल अवतल, तो उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? तुमको समझ में नहीं आ रहा चिकू? कोई बात नहीं, जरूरी का है भी नहीं, रहने दो। ये वाला समझ में आया? ये बहुत जरूरी का है, इन्हें समझ में आया तो पूछो। ये बिना है तुम जखनी से कर क्या रहे हो, पूछ कहा नहीं पाते हो? ये वाला ये जिसको नहीं आया इसमें दिक्कत नहीं, का है कि तुम्हारे एग्जाम का कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे वाला बहुत मतलब का है। चलो सुनना, आप जो बता रहे वो सुनना।
F1 हमेशा इधर ही होगा, F1 हमेशा इधर। सुन लो ना, तुमको ये थी, जब भी जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे ना, पीछे बाहर तो नहीं चलते हैं ना, सेम कहानी। तो F1 जब भी होगा इधर होगा, F2 जब भी होगा इधर। ये समझ में आ गया। और F1 के आगे 2 लगेगा, F2 के आगे, तो जहाँ F1 है 2 भी लगेगा, तो इधर लगेगा ना, तो 2F1 भी इधर, जिधर F1 उधर ही 2F1, जिधर F1 उधर ही, तो इधर F1 होगा और इधर 2 होगा। जैसे जैसे देखते हो लिखते हैं तो इधर 1 लिखते हैं, इधर 2, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो बीच में अब लेंस दे दिए, तो देखो यही F1 हुआ, इधर 2, तो EC1 और EC2। अगर F दे तो ये F1 और ये F2, जहां F1 उधरे F2 और जहां F2 उधरे 2F2। समझ में आया। इसको बोलते हैं, देखो F1 का मतलब प्रथम होता है, F मतलब फोकस दूरी, तो प्रथम फोकस दूरी। 2 मतलब द्वितीय होता है, F मतलब फोकस दूरी, तो द्वितीय फोकस दूरी। अब सुनना, इसमें 2 से देखो गुना कर रहे हैं, आगे 2 है तो 2 से गुना कर रहे हैं, तो F1 क्या प्रथम फोकस दूरी, और 2 से गुना करने का मतलब 2 गुनी, तो प्रथम फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी। इधर देखो F2 मतलब द्वितीय फोकस दूरी, और 2 से गुना कर दिए तो द्वितीय फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी। समझ में आया। तो कैसे होगा प्रथम फोकस दूरी, पूछे। चलो देखना, रियल में एक मिनट देखना, रियल में हमारा प्रथम फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है, ये वाला ये प्रथम फोकस बिंदु कहला जाएगा हमारा, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, यहाँ होगा F1, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा हमारा 2F1। तो ये हमारा फोकस प्रथम फोकस बिंदु बोल दो। इसको क्या बोल दे, सॉरी इस सही था, इसको बोल दो प्रथम फोकस बिंदु की दुगनी दूरी, ये ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक ये होता है, वो होता है, मतलब नापना यहाँ से प्रकाशीय केंद्र, वहां ध्रुव से नापते थे दर्पण में, यहाँ कहाँ से नापेंगे, प्रकाशीय बिंदु। समझ में आया, सबका क्लियर है। सेम कहानी चिन्ह प्रॉपर्टी जो कि उसमें समझाए थे, इधर जाएगा तो प्लस, इधर रहा तो ऊपर गया तो नीचे गया तो, ये समझ में आया। उसके बाद वस्तु जब भी रखेंगे तो इधर ही, अब वस्तु जब इधर रखेंगे तो हर हमेशा वस्तु माइनस में, वस्तु हमेशा कहाँ रहेगा, वस्तु हमेशा समझ में ही आया सबका। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये लिखना भी किसी को है, कोई बात नहीं, अगर किसी को लिखना है तो लास्ट में हो जाएगा, पहले समझ लेना है। सुनना, अब सुनना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का काम क्या है, क्यों हम चश्मा में उत्तल लेंस अवतल लेंस पहनते हैं, ये क्यों का आंसर ढूंढना है हमें। सुनना, उत्तल लेंस देखना, बीच में मोटा किनारे में, बीच में मोटा किनारे में, तो यहाँ से जो किरण आता है ना, देखना ये बीच तक लाना है, किरण को कहाँ तक लाना है। हम बोले हैं जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या मान के चलेंगे, मोटा लेंस या पतला लेंस, पतला लेंस, ठीक ना। तो इसको बीच तक लाना है, इसको कहाँ तक लाना है, बीच में जहाँ कटेगा यही कहलाएगा हमारे। सुनना, ये जब आया ना तो ये देखो, ऊपर पतला हो रहा नीचे मोटा ना, तो ये नीचे की ओर झुक जाएगा। कहाँ झुक जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक गया, बीच तक ले गया, अब फिर नीचे की ओर झुक गया। सुन लेना, जहां कटा यही कहलाएगा F2। ये क्या कहलाएगा, ये कहाँ क्या कहलाएगा, सबको समझ में ये चीज आया है, ये कहलाया F2। क्या दोनों उधर कैसे चल गया, उधर नहीं जाएगा, हमेशा ये बीच में जाने की कोशिश करता है, मोटा के तरफ। कहाँ जाने की कोशिश करेगा, बीच के तरफ। समझ में आया। चलो ये यहाँ देखो, तो देखना, मान लो कि यहाँ से एक किरण फिर आया, तो ये हमेशा अपने हाथ की ओर आने की कोशिश करेगा ना, तो ये यहाँ से फिर यहाँ से होकर के गुजरेगा ई वाला से। अब सुनो, यहाँ से फिर आया, ये कहाँ से गुजरे, और जानते हो एक ही बिंदु से, तो सुनना, ये एक बिंदु पे मिला रहा है या इसको फैला रहा है, जब सारी अरे मिला रहा है, फैला। सुना, जब सारी किरण पुंज एक बिंदु पे आके मिल जाएगा तो उसे
अपसारी। उसे क्या बोलेंगे? मिला के फैलाना। अभिसारी। यही तुम लोग याद किए हो। तो सुनना, ये कौन सा लेंस था हमारा? तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इस किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पे ला करके मिलाने का काम करता है। किरणों को एक बिंदु पे लाके, समझ में नहीं आ रहा? चलो ये देखना, इसको पहले बताओ क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। यहाँ पर से एक लाइन खींच लो। ये लाइन प्रकाशीय अक्ष का जिस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु को प्रकाशीय बिंदु, इसे ओ से सूचित करते हैं। ये याद करने वाला, याद रखने वाला है, तुमको याद ही रखना पड़ेगा। ये कौन सा बिंदु? अब सुनना, यहाँ पर देखना, हम क्या बोले? जिधर मोटा रहेगा किरण उधर झुकेगा, बताए है ना? इसमें बीच में मोटा था, तो देखो बीच के तरफ आ रहा था ना। अब सुनना, किरण यहाँ से आया, सुनो पहले इधर है, यहाँ देखना, यहाँ देखो, इसका यहाँ पर कहीं F1 होगा, इधर F2, इसका भी यहाँ पर मान लो F1 है, और यहाँ पर ही F2। समझ में आया? यहाँ पर से किरण आया, यहाँ पर से किरण, इसका मोटा किधर है? किनारे में ना, तो ये किनारे में भागेगा। कहाँ भागेगा? लेकिन प्रतिबिंब तो कटेगा तभी बनेगा, रियल में कटा नहीं, तो तुमको लगेगा ना कि देखो, तुमको नहीं लग रहा कि कहीं से जा रहा है, और जो जा रहा है ना वो यहाँ से जा रहा है, तो ये तुम्हारा F1E हो जाएगा। ये लग रहा है ना तुमको यहाँ से जा रहा है? तो देखना, अब मान लो एक और खींचे, तो फिर देखना, मोटा ऊपर है, बिहाने ना है, तो ये भागेगा ऊपर। कहाँ भागेगा? फिर तुमको लगेगा ना कि कहीं से आ रहा, और ये कहाँ से आ रहा होगा? F1 से लगेगा। रियल में वहां से आ नहीं, क्या बोलते हो? समझ, ऊपर कैसे कटेगा? ऊपर तो और फैलता चले जाएगा ना। सुनना, समझ में नहीं आया? चलो अब देखना, फिर से देखो, यहाँ से किरण आया, बीच तक लाए, अब बताना, मोटा किनारे में है ना, मोटा के तरफ जाएगा, तो इसमें देखो याद कर, मतलब तुमको समझाएंगे क्या, हम तो यही बताएंगे ना, इसी को रखना है, इसको याद। तो देखो, ये तुमको लगेगा कहाँ से आ रहा है? F1। मान लो फिर से आया किरण, इधर चला जाएगा, लेकिन तुमको कहाँ से लगेगा आ रहा है? F1 से। समझ में आया? तो सुनना, ये जो है किरणों को एक बिंदु पे लाके मिला रहा है कि फैला रहा है? कहाँ तुमको मिला रही, तो मान रहे वास्तव में फैला रहा ना। किरण पुंजों को जो फैलाता है उसे, तो इसीलिए इसको, इसे ये कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस को क्यों अपसारी लेंस कहते हैं, ये समझ में आया? सुनना, अब जो बोले वो समझना, वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस में बनेगा? अरे वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा? उत्तल लेंस में। किरण देखो, इसमें डॉट लाइन, क्या समझाया कि नहीं समझाया? डॉट लाइन काल्पनिक दिखाता है, जबकि कितना अच्छा बताए, डॉट लाइन दिखेगा, समझना गलत। अब कोई बोलेगा ये डॉट लाइन दिख रहा, भाई डॉट लाइन नहीं, इसको माने किरण को देखते हैं, तो किरण इसमें सब सरल रेखा है ना, तो इसका मतलब उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा? वास्तविक। एक जगह काल्पनिक बनता है, उस तल में देखा था, जिस तरह एक जगह बना था ना अवतल दर्पण में, उसी तरह जिस दर्पण का जस्ट उल्टा इसमें होगा, यानी जो काम अवतल दर्पण किया वो काम इसमें अवतल लेंस नहीं बल्कि उत्तल लेंस करेगा, उल्टा वाला करेगा, ठीक ना? तो देखना यहाँ पे, तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। कौन सा बनेगा? बाद में हमेशा नहीं कहेंगे, क्या कि एक बार काल्पनिक भी बनता है तो बनेगा, तो बस दिखाएंगे वहां। लेकिन अगर बात हम करें अवतल लेंस का, तो केवल और केवल काल्पनिक, इसमें केवल और केवल किस लेंस को आभासी लेंस का, सॉरी अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस अवतल। बोलो चीकू, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा, जो रियली है समझ में फिर नहीं आएगा, क्या कि बोलने में ही समझ में आता है। ये हुआ। दूसरी बात देखना, वह कौन ऐसा लेंस है जिसमें किरणें वास्तव में कट रहा है? उत्तल लेंस। किसमें केवल कटता हुआ महसूस होता, प्रतीत होता है? अवतल लेंस में। अब अंतर बताते हैं दोनों के बीच, समझना ही पड़ी। इसमें किनारे के अपेक्षा मध्य भाग मोटा, इसमें किनारे के अपेक्षा मध्य भाग पतला, पहला। दूसरा, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ देखना है, इसमें देखो केगो, इसमें देखना केगो अक्षर, एगो, दूगो, तीन गो है ना, यानी इसमें 3 गो अक्षर है। अवतल में देखना, अवतल 4 गो। अब देखो, हम अगर लिखते हैं निकट, निकोटो, तो सुनना,
हर्षिकर मात्रा, हर्षिकर तो अक्षर 1 2 3 3 गो है ना। और दूर लिखे, हर्षिकर मात्रा है वो अक्षर नहीं है। और दूर लिख रहे हैं तो देखो 2 दुर्घु कर रो ना, तो देखना दुर्घु कर तो अक्षर मात्रा हो गया ना, तो इसमें दो। तो सुनना, पूछेगा निकट दृष्टि दोष से किसका उपचार करते हैं। तो सुनो, याद रखने का तरीका, 3 का 2 4 का 3, 3 का 2 4 का, यानी एक घटा देंगे। सुनना, दूर दृष्टि दोष किससे ठीक होता है? उत्तल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष, समझ में आया? 3 अंतर अभी। पहला, बीच में इसका मोटा है जबकि बीच में इसका, दूसरा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना जबकि इसमें, तीसरा इससे दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं और इससे निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तीसरा, ये किरणों को वास्तविक में काटता है जबकि किरणों केवल करता है प्रतीत होता है, केवल प्रतीत होता है। समझ में है? पचमा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आता का है? हम बोले ना, जो उसमें उत्तल का हुआ होगा इसमें अवतल का होगा, जो अवतल का इसमें हुआ वो उसमें उत्तल का होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? तो तुम लोग को ई वाला तो कम से कम उतार लेना है और एगो ई भी उतार लेना है अभी। सुनना, इसको क्या बोलेंगे? सूचित ओ से करते हैं, इसको बोलेंगे प्रकाशीय बिंदु। इसको F1, तो F1 को ऐसे उतारना, प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस। ई क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस बिंदु। अब सुनना है, यहाँ देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? F1 से सूचित करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको F2 से ना, द्वितीय फोकस दूरी। सुनना, यहाँ से लेके मान लो ये है 2F2, द्वितीय फोकस दूरी की दिमाग खराब करता है खाली। चुपचाप लिखो, द्वितीय फोकस दूरी की दुगनी दूरी। नहीं भाई, ठीक है, रहने दो। इधर वाला का क्या होगा? यहाँ तक को क्या बोलेंगे? सुनना, इसके सूचित F2 से किए थे ना, इसका क्या होगा? प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस। और ये मान लो 2F1 है, ये क्या है? 2F1 है। और ये क्या है? प्रथम फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, दोगुनी दूरी। चलो सबके सब लिख लो इसको। आज की क्लास यहीं तक।